वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, अभी जो है भारत और अमेरिका के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था जिसका नाम था वज्र प्रहार। अब बात ये आती है कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का जो 2022 का जो आयोजन था, इसमें क्या बात हुई है, दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे की सेना से क्या सीखा है, किस तरीके का जो है ये अभ्यास रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी समझा दूंगा कि कौन कौन से अभ्यास होते हैं जिनमें भारत पार्टिसिपेट करता है, जिनमें भारत कौन कौन से अभ्यासों में भाग लेता है। देखिए, तीन तरह के अभ्यास होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है घरेलू अभ्यास, एक होता है द्विपक्षीय अभ्यास और एक होता है बहुपक्षीय अभ्यास। ठीक है, इस तीन तरीके के अभ्यास होते हैं और उन तीनों पे हम लोग बात करेंगे। घरेलू अभ्यास क्या होते हैं, द्विपक्षीय अभ्यास क्या होते हैं और बहुपक्षीय अभ्यास क्या होते हैं, किन किन अभ्यासों में आयोजन होता है, भारत किन किन अभ्यासों में जो है हिस्सा लेता है, वो जानेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी आपकी नॉलेज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और अमेरिका ने वज्र पराग युद्ध अभ्यास 2022 का करा आयोजन। क्या है देखते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र परार का ये 13वां संस्करण है। सबसे पहले आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि इस बार का जो था 13वां संस्करण था जिसको अभी आयोजन करा गया था। और ये बकलो में जो है हुआ था। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है बकलोह, यहां पर ये लोह के अंदर जो है ये संपन्न हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब इससे पहले इसका 12वां संस्करण था जो अक्टूबर 2021 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ था, जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड के में आयोजित किया गया था। ठीक है ना। तो ये आपको दोनों पॉइंटों को बच्चा याद रखना है। पहला ये कि 13वां संस्करण इस बार का हुआ है, भारत और अमेरिका का अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण था। इससे पहले 12वां संस्करण हुआ था, ये नहीं पूछेगा इससे पहले का संस्करण, जैसी बात है 13वां हो तो इससे पहले 12वां होगा। ये पूछेगा कि जो दोनों देशों के बीच में हाल ही में जो 13वां संस्करण हुआ है वज्र प्रहार वाला, वो उसका जो 12वां संस्करण है, पिछले साल का जो संस्करण था वो कहां पर हुआ था, अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ था। अमेरिका के वॉशिंगटन के अंदर जाकर पूछेगा आपसे कहां पर हुआ था, जॉइंट बेस लुइस के अंदर ये देखा गया था, इसका आयोजित किया गया था। क्लियर है। यहां पर आपको 2 पॉइंट हो गए। अब इसे आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या कहा गया है, अब आते हैं इसके बारे में। इस 21 दिवसीय संयुक्त परिशिक्षण मतलब तो ट्रेनिंग के दौरान दोनों देशों के विशेष बलों ने संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के तहत संयुक्त वातावरण में विशेष अभियान, हवाई अभियान और आतंकवाद विरोधी अभियान में परिशिक्षण लिया है। मतलब दोनों देशों ने ट्रेनिंग ली है किसमें, 3 मुद्दों पर। एक हो गया संयुक्त वातावरण में विशेष अभियानों के तहत, दूसरा हवाई अभियान और आतंकवादी विरोधी अभियान। भाई दोनों देश आतंकवादी से पीड़ित है, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के अंदर आतंकवादियों का जो है नहीं होता, यहाँ आतंकवादी नहीं होते, होते हैं वहां भी। और भारत तो, आप भारत की तो क्या बात कहनी, भारत तो सबसे ज्यादा परेशान है आतंकवादी से, है ना, वो चीजें। अब ये जो अभ्यास है इसे 2 चरण में आयोजित करा गया था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो वज्र प्रहार था इसको कितने चरण थे, तो इसके 2 चरण थे। दोनों चरणों में दोनों की सेनाओं ने क्या क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए, दोनों चरणों में आयोजित किया गया ये अभ्यास, इसका जो पहला चरण था बच्चा, उसमें युद्ध अनुकूलन मतलब अनुकूलता जिसको बोला जाता है, और सामरिक जो है स्तर पर, सामरिक का मतलब मैं आपको बताता हूं, सामरिक का मतलब होता है सत्य की जांच पड़ताल, उसको कहा जाता है। विशेष मिशन प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अभ्यास इसके अंदर शामिल थे। मतलब दोनों देशों की सेनाओं ने दोनों से यह सीखा कि एक तो अनुकूलता रहना है, मतलब शासन में रहकर चीजों को करें। दूसरा, सत्य की जांच पड़ताल पर जो है निर्णय ले। साथ में विशेष मिशन, कुछ विशेष मिशनों में ट्रेनिंग का अभ्यास भी इसमें शामिल था। दूसरे चरण की बात करेंगे। दूसरे चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के 48 घंटे का सत्यापन को शामिल किया गया था, यानी कि सत्य को शामिल करा गया था कि दोनों देशों के बीच में सत्य है नहीं है, दोनों सेनाओं में कितना सत्य है, दोनों सेना कितने अच्छे तरीके से निर्णय लेती है नहीं लेती है, वो एक दूसरे की देश ने एक दूसरे की सेना से इसमें सीखा है। ठीक है, तो ये 2 चरणों में अभ्यास था जिसको अभी करा गया था। आगे बात करेंगे तो वज्र प्रहार एक भारत अमेरिका स्पेशल फोर्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 2010 में भारत और अमेरिका के वैकल्पिक रूप से इसमें शुरू हुआ था, ये 2010 में इसको शुरू करा गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य होता है विशेष बलों के बीच पारस्परिकता और रणनीति। पारस्परिकता का मतलब होता है आपसी भाव जिसको कहा जाता है ना, पारस्परिकता और रणनीति, रणनीतियों को आप अच्छे से जानते ही हैं। आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा बढ़ाकर दोनों देशों के बीच में सैन्य संबंधों को बढ़ाना है। मतलब एक तो आपसी भाव को बढ़ाना है, दूसरा रणनीतियों को बढ़ाना है।
ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरा देश है हम क्यों जाए, नहीं ऐसा नहीं। यह संयुक्त प्रशिक्षण दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और एक दूसरे की सेनाओं को अनुभवों को जो है मजबूत करता है, समृद्ध करता है, बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। साथ ही आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी वातावरण में संचालन के विशेषज्ञता साझा कर संयुक्त रणनीति विकसित करने में मदद करता है। मतलब यहां पर जो ये बोला गया है ना, आतंकवादी विरोधी वातावरण, इसमें भी दोनों देश एक दूसरे देश की सहायता करें, चाहे वो सेना पर हो या फिर अलग हो, कैसे भी हो, राजनीति कह सकते हैं आप लोग। तो दोनों को साथ देना चाहिए, दोनों को हाथ मिलाना चाहिए कि आतंकवाद को खत्म करना है, और ये हो सकता है। ठीक है, तो ये था इस बार का इस अभ्यास जिसमें इन दो मुद्दों पर बात हुई थी, एक आतंकवादी विरोधी और दूसरा सत्यापन आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आपसी प्रेम भाव कितना है उस चीज पर। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अभ्यासों की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक होता है घरेलू अभ्यास और एक होता है द्विपक्षीय अभ्यास और एक होता है बहुपक्षीय अभ्यास। अब आप पूछेंगे कि घरेलू अभ्यास क्या होता है। घरेलू अभ्यास होता है जिसमें केवल भारतीय सेना होती है। अब वो कौन कौन से अभ्यास होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है गांडीव विजय, ठीक है, गांडीव करके एक अभ्यास होता है जो करा जाता है। एक होता है पश्चिमी लहर और एक होता है वायु शक्ति। ये तीन तरह के अभ्यास है जिनमें केवल भारतीय सेना होती है और कोई सेना नहीं होती है। दूसरा आता है द्विपक्षीय अभ्यास। द्विपक्षीय अभ्यास दो देशों के बीच में होता है, जैसे यहां पर पूरी लिस्ट मैंने लगा के रखी हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है, दोनों देशों के बीच का अभ्यास। और एक होता है बहुपक्षीय अभ्यास जिसमें कई देशों के बीच अभ्यास होता है, वो इस तरीके का होता है। ये दोनों लिस्ट है। चलिए अब हम इन दोनों लिस्टों को जानते हैं। सबसे पहले करेंगे द्विपक्षीय अभ्यास की बात। तो देखिए एक होता है संप्रीति। संप्रीति मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। मैत्री व्यायाम, भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। युद्ध अभ्यास, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी होता है। नोमेटिक एलिफेंट जो होता है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। गरुण शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। शक्ति अभ्यास, भारत फ्रांस। धर्मा, भारत जापान। सूर्य किरण, भारत नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, भारत और चीन। सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर। शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस। कॉर्पाट, भारत और थाईलैंड। ठीक है, ये 14 तरह के अभ्यास है बच्चा, जो कि दो देशों के बीच में होता है, जिसमें भारत भी होता है। ठीक है, ये भारत के दो तरीके के हैं। अब बात करें अन्य बहुपक्षीय, इसमें बहुत सारे होते हैं। तो एक होता है रिमपैक की बात करेंगे। रिमपैक जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, इस तरीके के ये काफी देश हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं, इसलिए इसे बहुपक्षीय कहा जाता है। मालाबार आपने काफी बार सुना होगा, मालाबार अभ्यास हो रहा है, किसके बीच में होता है। इसमें तीन लोग होते हैं, तीनों बड़ी शक्ति हैं, भारत, अमेरिका, जापान। उसके बाद कोबारा गोल्ड एशिया प्रशांत देशों के साथ होता है। और संवेदना जो होता है वो दक्षिण एशिया क्षेत्रों के राष्ट्रीय जो देश होते हैं उनके साथ होता है। ठीक है, तो ये होते हैं अभ्यास टोटल। मैंने आपको सारे बता दिए, घरेलू बता दिया। घरेलू में मैंने आपको बताया कि भैया पश्चिम बंगाल करके पश्चिम लहर करके होता है, गांडीव करके विजय का अभ्यास है, और वायु शक्ति जो कि भारत होता है, उसमें और कोई देश नहीं होता है। द्विपक्षीय अभ्यासों की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर लगाकर आपके सामने रखी हुई है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको पीडीएफ को। बहुपक्षीय अभ्यास कई देशों के बीच अभ्यास होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये था पूरा टॉपिक गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। कुछ आपको लगा हो मैंने आपको नहीं समझाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो सुबह की करंट अफेयर, वोकैबुलरी, तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और वीकली अगर वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा, संडे को वैसे तो होती है, अगर नहीं देखी हो आपसे छूट गई तो उसे देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक नई क्लास आई थी आपको बीच में, वो मैंने आपको कहा था हर वीक मिलेगी, भारत के बारे में सर ने आपको पूरा समझाया था, तो अगर वो वीडियो भी नहीं देखी हो भारत के बारे में, उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।